नमस्कार, मैं हेमा मौर्य और आप देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लाल किला से लेकर सड़कों तक मचाए गए कोहराम पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रवियों द्वारा लाल किला से लेकर सड़कों तक मचाए गए कोहराम पर अब राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली की सड़कों को जाम करने वाले किसान नहीं, आतंकी किस्म के लोग थे। गणतंत्र दिवस के दिन हुई घटना के बाद अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है तथा देश की जनता उन्हें जान चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कल ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा कांग्रेस के इशारे पर हुई। उन्होंने मांग की है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा, दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए उपद्रव की घटना अत्यंत निंदनीय है। इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उपद्रव के पीछे कांग्रेस का हाथ है तथा कांग्रेस इशारे पर यह सब घटना हुई है। हमारा नेतृत्व हम सब हमेशा बोलते रहे हैं कि हम किसान मजदूर विरोधी सोच भी नहीं सकते। हम तो ये सरकार किसान मजदूरों की, गरीबों की हितैषी की सरकार है। लेकिन हमने शुरू में ही कह दिया था कि वहां बैठने वाले किसानों के नाम पर जो आडंबर कर रहे हैं, इतने 5 स्टार होटलों जैसी उनकी सुविधाएं युक्त वो बैठे हैं, तो कहीं से फंडिंग उनकी चल रही थी और वो कल पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के सामने उनकी असली तस्वीर आ गई है। क्योंकि हमारे इतने लोगों ने कुर्बानियां दी थी, इस देश को आज़ाद कराने में कैसे कैसे लोगों ने कष्ट भोगे थे। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले हमारे सैनिक और एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो राष्ट्रीय ध्वज को फेंक करके उन्होंने एक आतंकवादियों ने अपनी औकात दिखाई। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता, किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। किसान तो हमारा अन्नदाता है। वो किसान को लेकर के कुछ किसान गुमराह हुए हैं जो अब वापिस आने लग गए हैं। और वास्तव में पुलिसकर्मी अगर वहाँ से दीवारों से कैसे कूद रहे थे, कैसे उन्होंने जान बचाई, ये कांग्रेस की सरकार अगर होती तो 100-200 हत्याएं हो गई होती, मार दिए गए होते, आंदोलन नहीं होता। हम शांति के दूत हैं, शांति के साथ चलने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरह शांति से इनकी बात समझ में आए। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा, चाहे 84 का दंगा रहा होगा, चाहे वो इमरजेंसी रही होगी, बाबा रामदेव का आंदोलन रहा होगा, किसान आंदोलन रहा होगा, कांग्रेस की सरकार ने डंडों से, लाठियों से, गोलियों से उसको कुचला। जो हम नहीं कर सकते, हम अपने लोगों की हत्या नहीं कर सकते, उसका नाजायज फायदा उन आतंकवादियों के जो भेजे हुए दूत थे उन्होंने उठाया। उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों से हमारे किसान भाइयों को बचना चाहिए। इस देश का अहित कोई किसान और किसान का साथी नहीं सोच सकता। उनसे दूरी बनाएं, ये मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। अवैध नशे के खिलाफ अभियान। जनपद नैनीताल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देश अनुसार अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी विद्यालय, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाओं में अवैध नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कालाढूंगी में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वक्ताओं ने विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और साथ ही नशे के कारोबार करने वालों के बारे में पता चलने पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराने की बात कही। राज्य से वहाँ आए हुए हैं, श्री महेंद्र राज सिंह थाने से आए हुए हैं और उन्होंने बच्चों को जानकारी दी और छात्रों को बताया कि ड्रग से कैसे दूर रहा जाए और ड्रग में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कैसे शिकायत की जाए और कितने आर्टिकल 39 के तहत महिलाओं के साथ यदि किसी तरह ड्रग के व्यवहार होता उनको किस तरह फ्री सहायता दी जाए, ये सब पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी और तेज तर्रार महिला नेत्री भावना पांडे ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही भाजपा और कांग्रेस का विकल्प तैयार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को साथ में लेकर एक मजबूत विकल्प तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 साल से बारी-बारी सत्ता में रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों ने राज्य के विकास की उपेक्षा की और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में वर्षों पार्टी की सेवा करने के बाद भी महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता, जबकि दोनों दल युवाओं को टिकट ही नहीं देते हैं। ऐसे में युवाओं और महिलाओं की समस्याओं का निदान नहीं होता। आज प्रदेश में आए दिन गर्भवती महिलाएं लचर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते दम तोड़ देती हैं। जनता को मामूली बीमारी के इलाज के लिए भी हल्द्वानी और देहरादून जाना पड़ता है।
प्रदेश में पहले से ही बेरोजगारी थी, जो कि कोरोना काल में और बढ़ गई है। ऐसे ही शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं और युवाओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि आजादी के समय नेताओं की उम्र 1-2 साल या 5 साल थी, लेकिन आज तक इन नेताओं ने ना तो रिटायरमेंट लिया है, ना ही पद ही छोड़ा है। भावना पांडे ने कहा कि इस बार वह तीसरा विकल्प प्रदेश के सामने लाने के साथ साथ हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कई महिलाओं से मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि मैं महिलाओं को लड़ाऊँ और युवाओं को लड़ाऊँ। इस बार सारे युवा नेता और सारे बेरोजगार जो राजनीति करना चाहते हैं, और बेरोजगारों की लड़ाई मेरी मेन लड़ाई है। और जो हमारे लोगों को उपेक्षित किया गया है, नेताओं को, उनको मैं टिकट दूंगी और उनको महिलाओं को मैं टिकट दूंगी। समय कम है, भाजपा हो या भाई कांग्रेस है, बड़ी पार्टियां आपके सामने मुकाबले में है, कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? कैसे लड़ पाएंगे? कैसे नहीं लड़ पाएंगे? अगर हम उत्तराखंड राज्य ले सकते हैं उत्तर प्रदेश से, तो हम विकल्प खड़ा नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है कि मेरे 70 कैंडिडेट होंगे, 70 कैंडिडेट के बाद 1-1 साल होगा, 70 साल हर आदमी के पास 70 साल होगा, और 1 साल मेरे पास होगा, 71 साल होगा हमारे पास काम करने के लिए। हर आदमी 1-1 साल काम करेगा अपने क्षेत्र में, और 1 साल मैं उनके लिए काम करूंगी 70 विधानसभाओं के लिए। मैडम, कुछ मुख्य मुद्दे जो आप रखेंगे इसमें पब्लिक को, जिससे आप आकर्षित करना चाहेंगी, वो कौन से रहेंगे? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगी, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अभी रोजगार बाजार, मेरा रोजगारों के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ला रही हूँ। रोजगार बाजार मैंने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उत्तराखंड का स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड और सारा एंटर करेगा, और निःशुल्क उसमें 8 से लेकर 10 लाख लोग निःशुल्क, वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होगा, एक तरीके से नौकरी देने वाला उसमें हिंदुस्तान का, और कोई भी, और इंडस्ट्रियाँ सारी इसी में से लेंगी। और जैसे आज आपको और हमें भी स्टाफ चाहिए, तो वो एक ऐसा मैं प्लेटफॉर्म ला रही हूँ जिसको कह सकते हैं प्राइवेट प्लेटफॉर्म, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। और इसी तरह मैं किसान हाट एंड मार्ट ला रही हूँ, बहुत जल्दी 200-250 गांव में पहुँचाऊँगी उसको मैं। उसमें गांव में बाटर सिस्टम से, गांव में जिसका पैसे नहीं है, मैं उसको डेली नीड का सामान दूंगी और उससे उसका रॉ मटेरियल वापस लूँगी। इस तरह की एक व्यवस्था ला रही मैं, और बाकी रोजगार के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा। मुख्य किससे अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।